कुछ चीजें जो हमने पहले सीखी थी पर अब ऐसा लग रहा है कि वो काम नहीं आएगी, तो उन चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको कुछ नया सीखना है तो जो पुराना बैगेज है उसको तो हटाना पड़ेगा ना। कहते हैं ना कि समय खराब है पर आगे कैसे जीना है वो भी यही समय बता रहा है। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिस इज योर लखन गतवासने और आप सभी का स्वागत है एमी पॉडकास्ट पे। आज के दिन को यादगार बनाने के लिए हमारे साथ एक ऐसी स्पीकर जुड़ रही हैं जो ग्लोबली रिनॉन्ड स्पिरिचुअल ओरेटर और मोटिवेशन स्पीकर हैं। शी इज एन एक्सीलेंट स्पिरिचुअल ओरेटर एंड लाइफ कोच with incredible zest of motivating and guiding people towards a happy and peaceful life. She is none other than Miss Jai Kishori जी। तो I would like to invite जय किशोरी मैम। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो मैम, कैसी हैं आप? हाँ हेलो, आप सुन सकते हैं मुझे? यस मैम, मैं सुन सकता हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है आपको देखकर। मैं आपको वीडियोस में देखता था, अब आपको मैं सामने देख रहा हूँ। मैं बता नहीं सकता मैम, मैं कितना एक्साइटेड हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। यस मैम, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। मतलब आपसे सेशन करके काफी मजा आने वाला है। एंड मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए शॉर्ट नोटिस में। नहीं, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, क्योंकि अभी कहीं भी कोई काम नहीं हो पा रहा है, कोई सेशंस नहीं हो पा रहे हैं फिजिकली, तो आई थिंक ये सब लाइव सेशंस है जो हमें भी हेल्प कर रहे हैं कि हम अपनी बातें सब तक पहुंचा सके। सो थैंक यू सो मच आप सभी को ऐसा लाइव सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए और मुझे बुलाने के लिए। मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है, बट मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएं ऑडियंस को, कैसे आपने ये सब स्टार्ट किया था। और आज की डेट में आप बहुत अच्छी मोटिवेशन स्पीकर हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, तो आप प्लीज बता दीजिए। मैंने जब शुरुआत की थी तो मैं 6 साल की थी, तब आई थिंक वो सब एक क्यूरियोसिटी थी चीज़ें जानने की, क्योंकि जैसे सभी जानते हैं कि मेरे घर में हमेशा से बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट रहा है, रिलीजियस एनवायरनमेंट रहा है। तो वो एक स्पिरिचुअलिटी की ओर जो मेरी क्यूरियोसिटी थी वो बढ़ती गई बचपन से। और मैंने शुरुआत में संकीर्तन के थ्रू या भजन के थ्रू शुरू किया था, धीरे धीरे मैंने अपने स्पिरिचुअल सेशंस शुरू किए। और आई थिंक कुछ साल पहले मैंने अपना मोटिवेशनल सेशंस का मैंने अपनी जर्नी शुरू की है, वो स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स और फॉर पेरेंट्स या फिर किसी के लिए भी जिनको लाइफ रिलेटेड इश्यूज है और उनको वो सिर्फ उसी वे में सुनना है। सो आई थिंक फॉर देम स्पिरिचुअल सेशंस मैंने कुछ साल पहले शुरू किए। तो यही मेरी जर्नी है जो बिल्कुल भी प्लान नहीं थी। हर चीज़ एक तरीके का एक्सीडेंट था कि बस कुछ दिखा, वो अच्छा लगा, करने का मन किया, मैंने शुरुआत की। और देखते 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 कब ये मेरा करियर, मेरी जिंदगी, मेरा काम सब कुछ बन गया, पता नहीं चला। मैम, आपने बच्चों के लिए स्टार्ट किया था, बट आज की डेट में हर एज का इंसान आपको देखता है, चाहे बड़ा हो चाहे बच्चे हो, हर कोई आपके भजन सुनता है। मैम, स्टार्ट आपने बच्चों के लिए किया था, बट अभी फुल ऑडियंस आपको देखती है एकदम से। यस मैम, यस। तो मैम, भजन का आइडिया आपको कहाँ से आया? ये सब आपका पहले से इसमें इंटरेस्ट था? कुछ नहीं, आई थिंक बचपन से घर में भजन होते थे तो उस कारण वो सब याद थे। और जब भी हम ऐसे कीर्तन में जाते थे तो मुझे ऐसा लगता था मुझे भी गाना है। तो वो जैसा मैंने कहा, कुछ भी प्लान नहीं था कि आइडिया मुझे आया और मैंने काम किया, नहीं, वो होता गया एक तरीके से। जैसे एक रोड है, आप चलते जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि कब कौन सी दुकान आएगी, कब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वैसे ही जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी थी बिल्कुल भी प्लान नहीं थी, बस कुछ ना कुछ आता गया बीच में और मैं वो करती रही। जैसे हम यंगस्टर्स की भाषा में हम कहते हैं जस्ट गो विद द फ्लो। yes. मेरी जिंदगी आई थिंक यही है कि आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो और सब कुछ
सही रूप में बनता गया। यस मैम, क्योंकि मैम जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मुझे भजन वगैरह पसंद नहीं है, बट मैं जब भी आपके सुनता हूँ भजन मुझे बहुत बड़ा मजा आता है। मतलब वैसे तो आपको पता है कि नॉर्मल बच्चों को बोरी अच्छी लगती होगी भजन से, बट मुझे आपके भजन सुनने में और बच्चों को भी मजा आता है सुनने में, बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग सा, मतलब एकदम लगता है भजन सुनने में। तो मैम हमारा जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो आज की डेट में जो अभी माइंड में कंफ्यूजन चल रही है करियर से रिलेटेड, पैशन से रिलेटेड, कोविड की वजह से वो सारा कुछ 12th के एग्जाम भी कैंसिल हो गए, 10th के एग्जाम भी कैंसिल हो गए, तो करियर और पैशन इन दोनों पे कैसे फोकस किया जाए जो आज की डेट में इम्पोर्टेंट है? आई थिंक इस चीज के लिए मैं 4 पॉइंट्स लेके आई हूँ, बहुत ही सिंपल बातें लेकर आई हूँ कोविड सिचुएशंस के टाइम के। 3-4 चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है, क्योंकि अभी सब कुछ अलग हो चुका है। कई ऐसी चीजें हैं जो बहुत सक्सेसफुल थे, बहुत सक्सेसफुल फील्ड्स थी, अब उनमें बिल्कुल भी काम नहीं रह गया है। और कई ऐसी नई फील्ड्स है जो उस टाइम ऐसा लगता था कि यहाँ तो क्या ही होगा, वो चीजें अब नया रूप लेकर आ रही है, वो ज्यादा सक्सेसफुल हो रही है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया, आप चाहे वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या ऑनलाइन ई कॉमर्स, एनीथिंग लाइक दैट। तो जिन चीजों में हमने पहले ध्यान नहीं दिया था वो चीजें अब आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप अनलर्न, यानी कुछ चीजें जो हमने पहले सीखी थी पर अब ऐसा लग रहा है कि वो काम नहीं आएगी, तो उन चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। अब वो चाहे आपके लाइफ रिलेटेड चीजें हो, आपकी कुछ हैबिट्स हो, आपके काम रिलेटेड चीजें हो, उन चीजों को आपको अनलर्न करना पड़ेगा। समझ रहे आप मेरी बात? चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो घर के हैबिट्स में हो, चाहे वो किसी भी ऐसी चीज में हो। आई थिंक आप अलग अलग चीजें ले सकते हैं, चाहे वो पेरेंट्स की बात हो, स्कूल टीचर्स की बात हो, मेंटोर्स की बात हो, क्योंकि अब सिचुएशन चेंज हो रही है। जो हमने पहले सीखा था जरूरी नहीं वो अब काम आएगा। यस। तो वो चीज फर्स्ट इज अनलर्न। तो कुछ चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, और कई बार ऐसा होता है जो चीजें हमें छोड़नी है वो हमारे इतनी करीब है कि उसको छोड़ने के थॉट से ही हमको लगता है कि वो तो पॉसिबल नहीं है, वो तो कर नहीं सकते, ये तो छोड़ नहीं सकते, इतना समय इसको दिया था पढ़ने के लिए, अब इसको कैसे छोड़ दें। पर छोड़ना पड़ेगा, यानी अनलर्न करना पड़ेगा उसको। आपको कुछ नया सीखना है तो जो पुराना बैगेज है उसको तो हटाना पड़ेगा ना, वरना वही दिमाग में लेके चलेंगे तो कितने दूर तक आप बैगेज लेकर जा सकते हैं। कुछ टाइम तक तो आपको थोड़ा सामान कम करना पड़ेगा। द फर्स्ट इज अनलर्न। दूसरा इज रीलर्न, यानी कुछ ऐसी चीजें जो शायद बचपन में थोड़ी बहुत सिखाई गई थी लेकिन हमने इतना ध्यान नहीं दिया, लगा ये तो काम नहीं आएगा, उनको वापस सीखने की जरूरत है। चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो ऑनलाइन मैनेजमेंट हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो। जैसे कई बार हमारे पेरेंट्स हमें लेकर बैठते हैं पैसों की बातों को लेकर, हम लोग को ऐसा लगता है अभी वो तो है, सब संभाल रहे हैं, क्या चिंता करनी है। बट कोविड के समय में आई थिंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको एक चीज सिखा रहा है कि अगर इतने साल काम करके भी, ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए नहीं है पर उनके लिए जो बिजनेस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, अपने फील्ड में जो अच्छा काम कर रहे थे, तो पूरी जिंदगी, अभी तक की जिंदगी में काम करने के बाद भी अगर 2 साल तक भी आप इतना नहीं अपनी पूंजी बना पाए हैं कि आप घर में थोड़ा बैठ सके, तब तक आपका जो मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो गलत चल रहा है। ये कोविड आपको सिखा रहा है। यस, बिल्कुल। उड़ाना नहीं है कि हाँ भाई काम आया, ये पैसा आए, यहाँ पे लगा दिया पैन। आपको पूंजी, हम अपने पुराने, हमारे जो पूर्वज होते थे, बुजुर्ग होते थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, हमेशा हम जैसे टीवी सीरियल्स में भी देखते हैं ना कि कभी आटे के डब्बे में कुछ पैसे रखे हैं, कुछ पैसे किसी पैकेट में डाल के रखे हैं। तो वो सब क्यों थे? वो ऐसी सिचुएशंस के लिए थे, लाइक नॉट स्पेसिफिकली कोविड, बट ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको हो सकता है काम बंद हो जाएगा। तब आपके पास इतना पैसा या इतनी पूंजी होनी चाहिए कि आप कुछ समय तक अपने घर पर बैठ सके। तो सबसे पहली चीज तो जो चीजें आपको वापस से रीलर्न करनी है, जो हमारे पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने हमको सिखाने की बड़ी कोशिश की पर हमने ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि आज का समय ये नहीं है, बट वही आ रहा है घूम कर। जो चीजें पहले आपको आपके बड़े बुजुर्ग सिखाते थे वही चीजें अब सीखने की जरूरत है। तो सेकंड कि कुछ पैसे बचा लो, आगे काम आएंगे। एग्जैक्टली।
ये हमें बताया जाता था। तो वही चीजें अब आपको समझने की देर है कि अब ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ महीने भी नहीं निकाल पा रहे। क्यों नहीं? अगर आपने इतना समय तक काम किया है तो कम से कम 1-2 साल तो आपको निकालना चाहिए ना। और अगर नहीं निकाल पा रहे तो ये सीख है। कहते हैं ना कि समय खराब है पर आगे कैसे जीना है वो भी यही समय बता रहा है। यस। अभी समय खराब चल रहा है, सबको पता है, लेकिन आगे कैसे जीना है, चाहे वो अपने लाइफ रिलेटेड चीजों को हो, फैमिली रिलेटेड चीजों को हो, नेचर रिलेटेड चीजों को हो, ये सब कुछ आपको कोविड सिखा के जा रहा है कि आपको हर जगह कैसे जीना है, कैसे रहना है, ताकि आगे जाके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में भी कहिए हमें बचपन में या पेरेंट्स सिखाते थे कैसे खाना है, क्या खाना है, तंदुरुस्त रहना है, कुछ भी डाइजेस्ट कर जाओ, कुछ भी कर जाओ। और अब यही बातें हैं कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये सब क्या सिखाते हैं आपको कि ये सारी बातें पहले सिखाई गई थी लेकिन हमने इतना ध्यान नहीं दिया। तो उनको वापस से रीलर्न करना है, यानी वापस से उन चीजों को सीखना है और अडेप्ट करना है ताकि आप आगे की जो जिंदगी है उसको थोड़ा इजीली जी सके। तो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो जो चीजें सीखनी पड़े वो सीखिए, वो ज्यादा जरूरी है। हेलो, हाँ जी। तो थर्ड आई वुड से बी अलर्ट। आई नो टाइम थोड़ा खराब चल रहा है लेकिन ऐसे में ऐसा नहीं कि बस बैठ जाना है कोने में कि कुछ तो हो नहीं रहा, कुछ तो काम हो नहीं रहा, बाहर नहीं जा सक रहे, ये नहीं कर सक रहे। कोई बात नहीं, वो नहीं हो रहा, दूसरा सेक्शन खुलेगा। हम अगर स्पिरिचुअल भाषा में कहते हैं कि डेस्टिनी कहे, भगवान कहे, कोई भी कहे, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। यस। ये आपको शायद आपको अब आपकी डेस्टिनी, आपकी जिंदगी या यूनिवर्स या कॉस्मस, कुछ भी नाम दीजिए आप उसको, वो आपको शायद कोई नई दिशा में लेकर जाना चाह रहे हैं, नए काम की ओर लेकर जाना चाह रहे। तो एक दरवाजा बंद हो गया है लेकिन उसके बंद होने पर निराश होकर या हताश होकर बैठना नहीं है, अलर्ट रहना है कि कहाँ अब मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। और आप अलर्ट रहेंगे तभी आप उनको ग्रैब कर सकेंगे। अगर आपका दिमाग अलर्ट नहीं है, आप रेडी नहीं है चेंज के लिए, आप रेडी नहीं है नए काम के लिए, तो कई बार ऐसा होगा अपॉर्चुनिटीज आपके सामने से जाएगी पर आप उस दुख में थे या आप सिर्फ अपने पास्ट को लेकर चिंता में थे, या जो काम नहीं हो रहा, जो आपके हाथ में नहीं है, आपके आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, आप उस चीज को लेकर रो रहे हैं और सामने से आपकी एक अपॉर्चुनिटी चली गई पर आपने उसे ग्रैब नहीं किया कि आपका माइंड अलर्ट नहीं था। तो इस टाइम बी अलर्ट। क्या हो रहा है, क्या नया हो रहा है, उन चीजों को लेकर अलर्ट रहे, अवेयर रहे। और जहां आपको लगे कि ये काम शायद मेरे से भी हो सकता है, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। मैंने आप कईयों को देखेंगे, अभी आप ये इंस्टाग्राम में आप रील्स इत्यादि देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि कई बार लोग लिख रहे हैं कि मेरे पास ये डिग्री है पर जॉब्स खत्म हो गए तो मैंने ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टार्ट किया, ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट की, आई मीन ऑनलाइन शॉप स्टार्ट की, और फिर 1-2 महीने के अंदर उन्होंने दिखाया कि हमारे इतने पेमेंट्स हो गए, इतना इनकम हो गया। तो दे वर रेडी नो, वो भी घर में बैठ के रो सकते थे कि अरे मेरा तो काम बंद हो गया, कुछ हो नहीं रहा, जॉब। तो आपको अलर्ट रहना है, काम पूरा खुला है, कहीं हजारों काम है, एक काम के पास बैठना नहीं है कि मेरा तो यही था, अब ये बंद तो मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती। ऐसे आप रिजिड रहेंगे तो कोई काम कर नहीं पाएंगे। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी जिंदगी में एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी, दैट इज चेंज। यस, बिल्कुल। कुछ ना कुछ हमें, आप चेंज हो रहे हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आपकी बॉडी चेंज हो रही है, दुनिया चेंज हो रही है, वर्क प्लेसेस चेंज हो रहे हैं, वहां काम कैसा हो रहा है, वर्क बिहेवियर चेंज हो रहा है। सो आपको वो अडेप्ट करना पड़ेगा। जो बेस्ट चीजें हैं उसको अडेप्ट करिए, नए बनिए और अपना बेस्ट वर्जन लेकर आइए दुनिया के सामने। उनको लगे कि लॉकडाउन के बाद आप वो दुखी और हताश और स्ट्रेस और डिप्रेस्ड नहीं है, आपने नई चीजें ढूंढी एंड यू आर बैक और अपने ज्यादा अच्छे वर्जन में आए हैं आप। एंड लास्ट आई वुड से, क्योंकि अब मेरे हिसाब से जो मुझे समझ आ रहा है अपने एक्सपीरियंस के, आगे की दुनिया टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंड कर रही है, तो लर्न टेक्नोलॉजी। मैं खुद कहती हूँ कि मैं इतनी अवेलेबल नहीं थी सोशल मीडिया पर, इतनी जानकार नहीं थी
मैंने इतनी जल्दी मैंने काफी समय से मैं काम करते आ रही हूँ, पर मैंने कोई पेजेस नहीं खोले थे, कुछ भी नहीं। या तो बट नाउ आई एम लाइक कि ऑब्वियसली आप ज्यादा, आज अगर मेरे पेजेस नहीं होते तो हो सकता है कि ये जो 2 साल हम काम नहीं करें, 2 साल भी मैं किसी से मिल नहीं पाती, कोई सेशंस नहीं हो पाते, ना आप मुझे बुला पाते, ना मैं किसी और, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी में जा सकती, अपनी बात रख सकती, तो मे बी मैं ज्यादा डिप्रेस्ड होती। तरीका ही चेंज हो गया है, डिजिटल जमाना आ गया। एग्जैक्टली, और ये और आगे बढ़ता जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अब लोग डिजिटल मीडिया की ओर बढ़ते जाएंगे और फिजिकल भीड़ में जाने की बजाय लोग फोन्स पे या कंप्यूटर्स पे या लैपटॉप्स पे चीजें देखना ज्यादा पसंद करेंगे। तो हमें अच्छा काम करना है, अब वो चाहे वहां हो कि यहाँ हो, एक ही बात है। तो लर्न टेक्नोलॉजी, जितना आपसे हो सके उतना चीज आप टेक्नोलॉजी को सीखिए, चाहे वो फोन रिलेटेड हो, एप्स हो, ये हो, वो हो, जो भी आपके प्रोफेशन से, आपके पैशन से, आपके करियर से रिलेटेड है, उतनी टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए, ये जरूरी है। तो अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ महीने हैं हमारे पास। तो इन 4 चीजों को लेकर अगर आप जो भी करना चाहते हैं, चाहे वो आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं या आप कुछ ऐसा फॉलो करें जिसमें आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख रही है एंड यू आर लाइक आई कैन कोप अप विद इट, सो गो विद इट। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो आई थिंक 4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, दैट इज अनलर्न, रीलर्न, बी अलर्ट एंड लर्न टेक्नोलॉजी। ये 4 चीजें आई थिंक बहुत सही है और बहुत इजीली आपको आपके गोल तक पहुंचा सकती है। यस मैम, इन 4 लाइनों से मुझे एक बात ध्यान है कि अगर हजारों रास्ते भी अगर बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता तो भगवान खोल ही देता है आपको आगे पहुंचाने के लिए। जरूर जरूर, जैसा मैंने कहा, एक दरवाजा बंद तो दूसरा खुल जाएगा, बस उसको देखने के लिए आपका दिमाग चौकन्ना होना चाहिए। यस, आज की डेट में लोग फेलियर को लेके बैठ जाते हैं, उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, अपना रोना धोना शुरू कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता कि इसके आगे भी कुछ है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई करियर स्टार्ट करते हैं, उस करियर में फेल हो जाते हैं तो वो दूसरे करियर को स्टार्ट कर देते हैं। अगर मान लो कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, वो इंजीनियरिंग नहीं कर पाता तो वो कहीं और चेंज कर लेता है, काफी बच्चे देखे मैंने। तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे और फेलियर कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत, आई थिंक फेलियर्स, आप सक्सेस आपको खुशी देता है, आपको बड़ा बनाता है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज देता है, बट फेलियर्स आपको टीचिंग्स देते हैं, सीख देते हैं, और वही आगे जाके आपको एक्सपीरियंस्ड बनाता है। आपके फेलियर्स ही आपके एक्सपीरियंस है मेरी नजर में, क्योंकि आपको तभी पता चल रहा है कि क्या करने से क्या नहीं होगा, कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जो मुझे गलत राह पर लेकर जा सकते हैं। तो आप और क्लोज हो रहे हैं सक्सेसफुल होने के, क्योंकि आप जब काम करते हैं आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट रास्ता क्या होगा इसका, है ना। पढ़ के सब जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर क्या आएगा किसी को नहीं पता। ये बात तो सच है कि जो टेस्ट होता है, एग्जाम्स होते हैं, आपको क्या आएगा वो नहीं पता, तैयारी आपकी पूरी है पर सामने से क्या होगा नहीं पता। तो फेलियर्स आपको ये बताते हैं कि अच्छा, ये जो सामने आया मतलब ये मुझे नहीं आता था, तो ये जानना जरूरी है। तो आपके जो फेलियर्स है ये आपकी टीचिंग्स है। तो फेलियर्स को आप हार मानना या दुखी होने के बजाय उसको सीख मान के चलिए। एंड आई थिंक आई एम डैम श्योर कि आपके फेलियर्स ही, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और आप जब बड़े काम करेंगे, तो जो फेलियर्स से आपको सीख मिली है वही आपको आगे लेकर जाएगी। ये मेरा मानना है और ये एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि जो पिछली चीजें, जो चीजें आपको फेल करती है, वही चीजें आपको जो सीख देती है, सक्सेसफुल होने के बाद आपके लाइफ में काम आती है और आपको और आगे लेकर जाती है। तो फेलियर्स को आप टीचिंग्स की तरह देखना शुरू कर दीजिए, तो आप ज्यादा जल्दी सक्सेसफुल होंगे। तो मैं फेलियर से याद आया कि जब भी हम लो फील करते हैं तो आपका कौन सा भजन मैम हम सुन सकते हैं जो आप सुनाएंगे? हम बहुत इंतजार कर रहे थे। आप कोई भी भजन, मेरा तो कोई भी सुन सकते हैं और लेकिन आप कौन सा मैम सुनाना चाहेंगे अभी आप जब भी हम लोग? मैं एक भजन जो मैं हमेशा से, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे एक है, क्योंकि जैसा हम कहते हैं कि भगवान का भरोसा हमेशा होना चाहिए आपको उम्मीद देने के लिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो वो उम्मीद मुझे ये भजन देता है कि हम उनके हैं, वो हमारे हैं,
और जब इतना अपनापन है तो अगर कुछ इधर उधर गलतियां हो जाए तो संभालना भी उनका ही काम है। तो मैं ये Yes. भजन हमेशा कहती हूँ। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम। इसमें बहुत ही अच्छी आवाज में मजा आ गया, मतलब जैसे हम यूट्यूब पे वगैरह इसे सुनते हैं वैसे लाइव सुनने को मौका मिल गया। बताइए तो दोस्तों, ये था पार्ट फर्स्ट ऑफ पॉडकास्ट विद जय किशोरी मैम। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और कमेंट करिए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। अगर आप पार्ट 2 चाहते हो जहां पर हमने मैम के साथ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक चलते गाइस, सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।